पवन सिंह। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। भी स्त्री 2 आई थी। हाँ, लॉलीपॉप 2 नहीं आ सकता। कमरिया कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। लेकिन आपका फेवरेट गाना हमारा वो है राजा जी के दिलवा। वो मेरा भी फेवरेट गाना है सर। अरे फेंक दो ना लोढ़ा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी टूट जाई, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते नहीं है। पवन सिंह का बीजेपी से मोह भंग हुआ या अभी भी तमन्ना है कि नहीं? ये आज पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे गाने को मुद्दा बना दिया गया और मुझसे बताया गया कि पवन जी ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। आसनसोल से पवन सिंह लड़ना नहीं चाहते थे, ये झूठी खबर थी। अगर नहीं लड़ना चाहता तो मैं हामी क्यों भरता? कोई प्रेशर तो था नहीं। मनोज भैया गाना नहीं गाए हैं, गोरिया बंगाल के दगा दे गई। भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता, बहिया में उठा के सैया मारेला कचा कच, हिया में कस के सैया मारेला कचा कच कच। दूसरा वाला मेरा ही गाना है, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। ये तो क्वेश्चन किया ना उससे, तो पिया तमान लगी गुड़ो दबा सकेला। जो हमारी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं। कौन का ये कंधा कलंकित है, चाहता अच्छा हूँ बट दाग लग जाता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? मिश्रा जी, पानी पिए जाओ। क्या आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी? खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। पॉडकास्ट आपका देखा था शायद। पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। आज मिलियन के लोग बात कर रहे हैं। मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से? पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला है। आई लव यू एक्सेप्ट किया है? आई लव यू टू। क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था? भैया, तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। ये शब्द थे उनके। ऐसे ये स्टाइल जरूर पहने। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए। ये सत्य है। मैडम, आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया? स्टेज पर आप लोग जानबूझ से गाने चलवा देते हो कि जब हमारी ये दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजवाई। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। पवन शुभांकर एक साथ रहने लगे या ज्यादा काम करने लगे तो क्या हम लोगों में दोस्ती नहीं बढ़ेगी, मोहब्बत नहीं होगा? तो मतलब इसका लोग गलत भी निकाल सकते हैं, आजकल तो लीगल हो गया है, लेकिन हाँ भाईचारा वाला बढ़ जाएगा। ठीक है, ये गलत आप पे कह रहे हो भाई, आप लड़की का जिक्र करके हमारा जिक्र करके। माँ अपने बेटे से प्यार नहीं करती है भाई। हम कहना भाईचारा, इसलिए उन्हें करेक्ट कर दिया। क्या आप पे वायरल हो गए कि पवन सिंह को वैसा वाला भी शौक है? वाह रे भाई, आज तक 39 मेरा चल रहा है और 32 ईयर्स से लग रहा है कि मैं सिंगिंग दुनिया में हूँ, 20-22 साल से फिल्मी दुनिया में। बट इतना किसी को आज तक पता नहीं चला जो आपने पता किया। थैंक यू उसके लिए। कोई उन्हें स्टार कहता है, कोई सुपरस्टार कहता है, कोई उन्हें पसंद करता है, कोई नापसंद करता है, कोई उन्हें भोजपुरी का अमिताभ बच्चन कहता है, तो कोई कहता है कि वो आदमी है जो भोजपुरी की इज्जत देश भर में बढ़ा रहा है। नाम पवन सिंह, पावर स्टार कहते हैं। हमसे राजकुमार राव ने कहा कि पावर स्टार है पवन सिंह। जब मिलकर आए तो हमको लगा कि जलवा हो तो ऐसा। बहुत सारे लोग हमसे बहुत दिन से कह रहे थे कि पवन भैया से मिलेगा। सबसे पहले तो आपके साथ आज बैठा हूं मैं। हम और आप एक दूसरे से थोड़ा बातचीत भी करेंगे और हम दोनों भाइयों को, जो भी भाई हमारे देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान, भोजपुरिया परिवार, भोजपुरी समाज के पैर छू के प्रणाम करत हनी। और
राजकुमार भाई हमारे क्या बोले कि मैं क्या हूं और मैं भोजपुरी का क्या हूं, ये सब हमारे जनता का आशीर्वाद है। हम आपकी जनता को एक खबर बता दें जी बॉलीवुड के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा जी। जब हमने कहा कि हम पवन सिंह का इंटरव्यू लेने वाले हैं और कोई सवाल भेज दीजिए तो उनका हमको मैसेज आया कि पवन भैया से कहिएगा कि बड़ी दिली तमन्ना है बॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में कास्ट करने को। हमको लगा आपको ही बता दे और आपके दर्शकों को भी। अरे थैंक यू सो मच मुकेश भैया, और भगवान चाहेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत जल्दी काम भी करेंगे। बट एक गजब है कि एक आदमी जो भोजपुरी में रहता है उसका एक गाना एक पिक्चर में आता है, पिक्चर 600-700 करोड़ कमाती है और उसके स्टार्स भी कहते हैं कि एक्टिंग हमने की है लेकिन पीछे से जो पुश लगा है वो आई नहीं, जो गाना गया है उसका गया है, वो आदमी का नाम पवन सिंह है। अब हमको फिर लगता है कि यार जो आदमी कभी साइकिल पे चल रहा था, खबर सुनते थे कि चाचा मुंह पे पानी छींटा मारते थे, बेटा गाना गाओ, संघर्ष कर रहे हैं, साइकिल पे घूम रहे हैं, अब उसको बॉलीवुड की सबसे फेमस हीरोइन श्रद्धा कपूर जो सबसे ज्यादा फॉलोड की आती है वो कह रही है यार कि हमारी पिक्चर हिट हुई, इसमें पवन सिंह भी है। कलाकार के जीवन में मेहनत के साथ साथ किस्मत बड़ा मायने रखता है। आपको ये बात कहां से आप पता लगा लिए, तो हम जान के थोड़ा अचंभित हो गए। आपको ये कैसे पता? ये हाँ ये फैक्ट है, ये सही है। जब हम बच्चे थे ना समझ थे, उस टाइम मेरा उम्र 6 साल का था और कहीं चाचा हमसे पहले हमारे चाचा जी ही गाते थे। जब उनको लगा कि मेरा बेटा गाने लगा तो अब मैं क्या गाऊं, मेरा बेटा ही गाएगा। तो हमको कहीं कहीं शो में लेके जाते थे और हमको गाने का मौका जब लेट से मिलता था तो बच्चा आदमी मैं सो जाता था। 2 बज गया, जैसे आज का समय है ना कि हम लोग 3 घंटे का इवेंट करते हैं जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा गाता हूं, आधे घंटे की 2 एंट्री। लेकिन पहले का जो समय था, जो हम लोग हारमोनियम लेके गाना बजाना करते थे, उस टाइम 7 बजे शाम में या 9 बजे रात को कार्यक्रम शुरू होता था और जब तक सवेर ना हो जाए, सूर्य भगवान जब दिखाई दे तो ये चर्चा होता था कि यार गजब गजब का शो हुआ। आजकल शो हम लोग बोलते हैं, लेकिन पहले होते रहे कि गजब का प्रोग्राम हुआ यार, गजब लड़का गाया। तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर में गाने का मौका मिलता था तो बेटा उठो, तुम्हारा बारी आया है। चाचा फिर हमको मुंह पे पानी मारते थे तो हम गाना गाते थे। आज ये जो आपने बात बोला कि स्त्री 2 गाना आई, फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट, बट इस गाने का भी पुश है तो ये इसको किस्मत ही बोलेंगे। क्योंकि एक दिन पहले हमको मेरा भाई बताया कि भैया ऐसा ऐसा है। मैं थोड़ा फ्लाइट पे कम बैठता हूं, बहुत नुकसान भी है, कम बैठता हूं। मैंने बोला भाई देखो इतना सारा यहाँ पे काम है, मैं यहां से नहीं हट पाऊंगा, मैं यहां से नहीं हिल पाऊंगा। तो सामने वाले का बड़प्पन है, भाई एक आए और यहां मेरा खुद का स्टूडियो है जो मैं अपने ही स्टूडियो में सॉन्ग गाता हूं। एक तो इतना हाई रेंज का गाना, मैं तो मॉनिटर रूम में सुना कि हाँ जरा सुनाइए क्या है। मैंने सोचा यार ये गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद, मैं आधे घंटे में ही गाना गा दिया और रात भर में मिक्सिंग हुआ और नेक्स्ट डे सॉन्ग रिलीज हो गया। फिर इवेंट भी हुआ लखनऊ में, गजब नाचे थे आप। और श्रद्धा जी भी थी, राजकुमार भाई भी थे, आपका भाई भी था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और जो अभी तक हमने फिल्म देखा नहीं है बट देखूंगा जरूर। लेकिन जो भाई आता है देख के बताता है भैया, बीच में पूरी पिक्चर चलती है, बीच में थोड़ा सा एक मुखड़ा आता है तो हल्ला होता है हॉल में। इसके बाद शायद पिक्चर के एंड में इस गाने को दिखाया जा रहा है, फिर भी जो रिस्पॉन्स है
तो हम यही कहेंगे कि ये हमारे किस्मत में था और ये मेरे लिए सौभाग्य है। और मैं तो यही जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सीखता हूं। मैं आज के समय में जो कुछ भी हूं अपने जनता का आशीर्वाद हूं। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं, क्योंकि पवन सिंह को लेकर अच्छी और बुरी दोनों खबरें आती रहती हैं, लेकिन हम जब कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो एक तरफा सपोर्ट रहता है कि पवन भैया, और हम समझ नहीं पाए कि इतना ज्यादा प्यार कहां से आ रहा है, क्या रहा है। एक सेकंड, अच्छी और कंट्रोवर्शियल ये खबरें आती हैं। हाँ, जहां तक मैंने बोला ना, पवन भैया मेरा ऐसा है, पवन भैया ऐसे हैं, वो हमार जौन भगवान हमारे भोजपुरिया समाज है वहीं से आवत हुई। बाकी मैं खुद ही आपको बता दूं कि बाकी अच्छा खबर हमारे बारे में बहुत कम मिलेला, खराब ज्यादा मिली। तो कबो माई कहीं नहीं कि अच्छा खासा लड़का हमार, इतना बढ़िया सब कुछ, इतना बढ़िया आवाज दिया है, टैलेंट दिया है, काहे इतना विवाद हुआ है घूम टहल के। क्या है, हमारे चाचा जो हमारे गुरु हैं, अजीत सिंह जी, वो बहुत साफ रहते हैं, साफ सुथरा। जैसे मान लीजिए उनके बेड पे कोई आके बैठ गया, बैठाएंगे बहुत अच्छे से,